नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आधार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। यहां पर हम बात करें घटते हुए क्रम यानी कि बड़े से छोटे क्रम की ओर। सबसे छोटा जो होता है वो होता है बिट, फिर निबंध, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, इस टाइप से। अब घटते हुए क्रम में तो पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। सबसे बड़े की बात करें तो यहां पे एमबी, एमबी, केबी, केबी, बाइट, बाइट, निबंध। तो ये बड़े से छोटे क्रम की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, बड़े से छोटे क्रम की ओर, करते हुए क्रम में। और यहां पे क्या है, छोटे से बड़े क्रम की ओर, और इधर से बड़े से छोटे क्रम की ओर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या है, डेमो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं। इंट एक्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और वेरिएबल एक्स नाम का है, इसमें वैल्यू क्या है 5। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा है। प्रीफिक्स यानी पहले वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर एक्स की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 तो 6 2 जा 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड गटर से रिलेटेड है। एमएस वर्ड में गटर किससे रिलेटेड है, तो गटर है पेज के मार्जिन से। हम जब कोई बुक या कोई चीज प्रिंट करते हैं तब एक साइड में हम क्या रखते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं। स्पेस छोड़ते जो किस लिए यूज किया जाता है, बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो वो जो स्पेस होता है उसे कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं, मार्जिन। तो ये किससे रिलेटेड है, कटर मार्जिन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है। रिंग, ये टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी है। पेन, ये नेटवर्क से रिलेटेड है। स्टार, ये टोपोलॉजी है। हम बात करें पेन, पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जाता है बायोस के द्वारा। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये किस में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तब पावर ऑन सेल टेस्ट किया जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट के अंदर, बायोस के अंदर। कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है। सबसे पहले हम बात करें फेच, फिर डिकोड, फेच, डिकोड और फिर एग्जीक्यूट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हम जब कोई सब्जी लेने जाते हैं, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें, सबसे पहले हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिकोड, फेच करते हैं कि किस टाइप की सब्जी लेनी है, क्या लेना है। फिर हम क्या करते हैं? डिकोड करते हैं, उसे चेक करते हैं कहीं खराब तो नहीं है, उस टाइप से। और देन एग्जीक्यूट, फिर हम उसे क्या कर देते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। CMOS बैटरी इज यूज्ड टू, CMOS बैटरी का उपयोग किस लिए होता है? तो ये बायोस सेटिंग को बनाए रखने के लिए CMOS बैटरी का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? फेसबुक है, ब्लॉगिंग है, ट्विटर है, कौन सा नहीं है? ब्रॉडबैंड। कौन सी बूटिंग प्रणाली सिस्टम को रीसेट करने से संबंधित है? रीस्टार्ट। हम बात करें बूटिंग की, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। जो कोल्ड बूटिंग होती है ये सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं तब जो बूटिंग होती है वो होती है कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग जो होती है ये कंप्यूटर को जब रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट है, तब होती है वार्म बूटिंग। तो रीस्टार्ट जो करते हैं वो कौन सी बूटिंग होती है? वार्म बूटिंग होती है। कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादित करता है? तो कंप्यूटर कर्मठता, गति, विश्वसनीय, ये सभी तो है ही है। तो ये क्या है? बहुमुखी। क्या है ये? बहुमुखी, बहुत सारे कार्य कर सकता है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो बूटस्ट्रैप लोडर को संग्रहित करती है? तो यह है रोम। कौन सी है? रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोम। बायोस का मुख्य कार्य क्या है? बायोस का मुख्य कार्य क्या है? तो बायोस का मुख्य कार्य है
ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सीडी रोम एक प्रकार की मेमोरी है। सीडी रोम ये किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। BIOS is stored in which type of memory? BIOS किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित होता है? तो BIOS होता है रोम के अंदर। किसमें होता है? रोम के अंदर। रोम रीड ओनली मेमोरी। SSD का पूरा नाम क्या है? SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्वेश्चन है एटनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज स्टेटेड इन। एक छोटा बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम स्थित होता है कहां पे? वो होता है बायोस के अंदर। कहां होता है? बायोस के अंदर। और बायोस किसके अंदर होता है? रोम के अंदर। किसमें होता है? रोम के अंदर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोम। क्या होगा? रोम, क्योंकि बायोस भी रोम के अंदर ही होता है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक लाइन में जुड़े होते हैं। एक लाइन में जुड़े होते हैं, ये कौन सी टोपोलॉजी है? तो ये बस टोपोलॉजी है। इसका जो राइट आंसर होगा बस टोपोलॉजी। ये है रिंग टोपोलॉजी, ये स्टार टाइप की स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, जो सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था एनालिटिकल इंजन। क्या है? एनालिटिकल इंजन। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस आधार क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस आधार है 8। क्या है? 8। और ये 0 से कहां तक चलता है? 7 तक। और इसका बेस है 8। बाइनरी नंबर है उसका बेस है 2 और ये 0 से 0 और 1। डेसिमल का बेस है 10 और ये 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल का बेस है 16 और ये 0 से F तक। 0 से 15 है और 15 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है। क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह है टेम्परेरी मेमोरी। क्या है? टेम्परेरी मेमोरी। लाइट गई, डेटा गया। और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क का प्रयोग किस लिए होता है? हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो डेटा को स्टोर करने के लिए। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है? तो वो है मल्टी यूजर। कौन सा? मल्टी यूजर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम।
MS वर्ड में नया दस्तावेज बनाने का शॉर्टकट की क्या है? तो ये है कंट्रोल N। क्या है? कंट्रोल N। कंट्रोल O ओपन के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल P प्रिंट के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन किस लिए होता है? कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन किस लिए होता है? टू स्टोर सिस्टम फाइल नहीं, टू होल्ड डिलीटेड फाइल यस। डिलीट की गई फाइल को रोकने के लिए रिसाइकिल बिन का यूज होता है। इन MS वर्ड which menu is used to change page orientation? MS वर्ड में पेज की दिशा बदलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पेज लेआउट का। किसका उपयोग किया जाता है? पेज लेआउट का। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर टाइप का सॉफ्टवेयर है। Which of these font is most suitable for formal documentation like reports and newspaper? इनमें से कौन सा फॉन्ट रिपोर्ट और अखबार जैसे औपचारिक दस्तावेजों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है टाइम्स न्यू रोमन। क्या है? टाइम्स न्यू रोमन। एक विशेष सॉफ्टवेयर जो क्यू क्रिएट करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पोलर। स्पोलर। क्या कहा जाता है? स्पोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरकनेक्शन करना। सीपीयू का कार्य क्या होता है? सीपीयू का कार्य क्या होता है? सीपीयू इनपुट स्टोर करना नहीं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, डेटा को प्रोसेस करना, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। तो सॉफ्टवेयर को क्या करता है? ये इंस्टॉल करता। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COBOL? COBOL की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बेसिक नहीं, बेसिक नहीं, बेस्ड नहीं। Which of the following octal number is equivalent of the binary number? 1 1 0 1 0 1 1। बाइनरी नंबर जो है इसका ऑक्टल नंबर के इक्विवेलेंट है। तो ये ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 4 3 1 2 1 2 4 4 और 1 5 और 1। ये ऑक्टल नंबर का हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए 153। निम्न में से कौन सा मान 5a हेक्साडेसिमल नंबर के बराबर नहीं है? तो इसके बराबर नहीं है। हम बात करें 10a, ये a है, ये 10। अब हम बात करें 1 2 4 8 8 और 2 10। 5 का बाइनरी है 1 1 0 1। ये तो हो गया इसका बाइनरी 0 1 0 1 1 0 1। ये सही है। फिर हम बात करें
ऑक्टल के अकॉर्डिंग 2 3 1 132 ये भी है। अब हम बात करें ऑक्टल के अकॉर्डिंग, तो ये तो है ही नहीं है। अब हमें चेक करना है डेसिमल के अकॉर्डिंग, तो 1 2 4 8 16 32 64 10 और 10 20 6 2 8 8 और 1 9 90। ये भी डेसिमल के अकॉर्डिंग सही है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। मैच द फॉलोइंग HTML टैग और उसके यूज। बी टैग का यूज किस लिए किया जाता है? बोल्ड के लिए। आई टैग इटैलिक के लिए। यू टैग अंडरलाइन के लिए। ए टैग हाइपरलिंक के लिए। पहले का 2 दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 1 तीसरे के 4 और चौथे का 3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? इनमें से कौन सा वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो वो है MP3। कौन सा है? MP3। MP3 का यूज केवल और केवल ऑडियो के लिए यूज किया जाता है, म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। सत्यम जॉब्स ये एप्पल के सह संस्थापक है। एलन मस्क ये एक्स के संस्थापक। सुंदर पिचाई गूगल। सिस्टम प्रशिक्षण आमतौर पर कौन करता है? तो ये करता है प्रशिक्षक। कौन करता है? प्रशिक्षक, टेस्टर। टेस्टर के द्वारा किया जाता है सिस्टम प्रशिक्षण। निम्न में से कौन सी स्टोरेज सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? तो बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। सबसे बड़ी टीबी, फिर छोटा जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कंप्यूटर से जुड़ी पहली महिला प्रोग्रामर थी। पहली महिला प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा अगेस्टा लवलेस। मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर फंडामेंटल। सी क्या है? सी एक प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और HTML ये मार्कअप लैंग्वेज। तो पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1। MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट की है, तो वो है कंट्रोल+B। इटैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए, प्रिंट के लिए। मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किसके लिए? वेब ब्राउजर प्रोटोकॉल। HTTPS ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और URL ये एड्रेस ऑफ ए वेब पेज। तो
पहले का 2, दूसरे का 1, तीसरे का 4 और चौथे का 3। ऑप्शन नंबर